नमस्कार, आप देख रहे हो पॉलिटिकल पंचायत। मैं हूं आपके साथ निखिल। अभी का जो सबसे बड़ा विवाद बन गया है वो बन गया है झारखंड के अंदर। बिहार चुनाव हारने के बाद अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो झारखंड में सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की, जिसके मुख्यमंत्री हैं सोरेन साहब, हेमंत सोरेन, वो अब भाजपा से गठबंधन कर सकते हैं। पूरा मामला क्या है आपको बताते हैं इस वीडियो में विस्तार से। तो जब से बिहार के अंदर महागठबंधन चुनाव हारा है, तब से ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि अब झारखंड के अंदर जो बीजेपी पार्टी है वो कहीं ना कहीं सोरेन से बात कर रही है और वहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी उनके साथ अलायंस में है उनको साइड करके अब झारखंड मुक्ति मोर्चा को अपने साथ लाना चाहती है। ऐसा इसलिए इसकी जो वजह बताई जा रही है, वजह इसलिए बताई जा रही है क्योंकि झारखंड के अंदर जब चुनाव हुआ था उसी टाइम महाराष्ट्र में भी चुनाव था। महाराष्ट्र तो बीजेपी जीत गई थी पर झारखंड हार गई थी। पर सबसे बड़ी बात ये थी कि उस समय भी कहा जाता है कि भाजपा पार्टी ने झारखंड के अंदर मेहनत बहुत की थी, उन्होंने जी जान से कोशिश की थी, जिसके कई मायने बताए जाते हैं कि झारखंड के अंदर मतलब नेचुरल रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, मिनरल्स बहुत सारे हैं। इसके अलावा वहाँ पर जो नक्सलवाद है वो भी एक तरीके का नक्सलवाद का गढ़ है जिसको अमित शाह जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं। इसलिए उनके लिए झारखंड जीतना बहुत ज़रूरी था। इसलिए जो झारखंड वो राज्य है जो अमित शाह की नज़र में और बीजेपी की नज़र में हमेशा से रहा है। वो लोग हमेशा इसको अपने अंडर में लेना चाहते थे। पर वहाँ पर 2019 में सोरेन साहब की सरकार बनी थी, उससे पहले भाजपा थी। सोरेन की सरकार बनी, उन्होंने 5 साल सरकार चलाई। सरकार चलाने से पहले मतलब 4-5 महीने पहले वो जेल चले गए। जेल के अलावा उनके जो मतलब अपने साथी थे, भाई की तरह थे, चंपई सोरेन, वो उनको छोड़कर भाजपा में शामिल हो जाते हैं। तो सबको लग रहा था कि सोरेन मतलब हेमंत सोरेन चुनाव हार जाएंगे। पर जब वो मैदान में उतरे, जेल से बाहर निकल के जब उन्होंने मतलब झारखंड की कमान संभाली, तब एक तरफा इतनी मेहनत की और एक अपनी ऐसी लहर लिया है, उनको जेल जाने का कहीं ना कहीं बेनिफिट हो ही गया और उन्होंने फिर से सत्ता बना ली। उन्होंने और कांग्रेस ने मिलकर दोनों ने अलायंस में तो थे, उन दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा, भाजपा के खिलाफ डटकर सामना किया और भाजपा को परास्त कर दिया, अपनी सरकार बनाई। अब इसके बाद उनके साथ दिक्कत ये होने लग गई कि सरकार तो उन्होंने बना ली पर कांग्रेस वहाँ पर उनके साथ उतना बड़ा अलायंस है नहीं, पहली बात। दूसरी बात कि सोरेन साहब भी अपनी पार्टी के साथ पूर्ण बहुमत में नहीं है और उन्होंने जो तमाम तरीके की योजनाओं की शुरुआत कर दी थी चुनाव से पहले और तमाम जो वादे किए थे, जैसे माई बहन योजना 2500 रुपये की, 3200 रुपये प्रति क्विंटल धान, इस तरीके की जो तमाम योजनाएं उन्होंने वो कर दी थी, अब उन्हें वो दिक्कतें दे रही हैं। अब रही बात केंद्र लेवल पर जो भाजपा है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते नज़र आ रही है। भाजपा ने महाराष्ट्र जीत लिया, बिहार जीत लिया एक तरफा, और बिहार जीतने के बाद कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन को बड़ा मतलब एक तरीके से झटका लगा है क्योंकि वो चाहते थे कि महागठबंधन की सरकार बने। उन्होंने महागठबंधन के लिए प्रचार प्रसार भी किया। रही बात उनके साथ जो साथी विपक्ष में हैं, राहुल गांधी हो गए, वो लोग केंद्र के लेवल पर भाजपा सरकार को उतना टक्कर नहीं दे पा रहे हैं कि वो उनसे काम करवा सकें या उनसे आगे निकल सकें, या ना तो वो चुनाव जीत पा रहे हैं। इसलिए अब कहा जा रहा है कि जो हेमंत सोरेन हैं उनको जो सरकार चलाने में राज्य के अंदर दिक्कतें आ रही हैं, उसके लिए वो भाजपा के कुछ बड़े नेताओं के साथ टच में हैं और टच में इस तरीके की कि वो अब झारखंड के अंदर कांग्रेस पार्टी को साइड करके भाजपा के साथ अलायंस में आ सकते हैं। पर यह है कि ये बात अभी तक मतलब किसी बड़े नेता द्वारा नहीं की गई। तमाम मीडिया सोर्सेज जो हैं वो इस बात को कह रहे हैं। थोड़े दिन पहले जो सोरेन साहब हैं, उनकी पिता की मतलब मृत्यु भी हो गई थी, उस समय भी नरेंद्र मोदी उनके घर गए थे, उनसे मुलाकात की थी। इसके अलावा उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद भी नरेंद्र मोदी से उनकी तमाम बार मुलाकात हुई है। कांग्रेस पार्टी के साथ भी वो टच में हमेशा रहते हैं, इंडिया अलायंस के। पर जब बात आ जाती है रिजल्ट की, तब उनके जो सहयोगी हैं कांग्रेस पार्टी वगैरह हो गए, वो कहीं अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए जो क्षेत्रीय दल हैं वो कहीं ना कहीं, अगर हम यूपी में देखें, बिहार में देखें, अब झारखंड में देखें या बंगाल में देखें, तो उनके साथ के सहयोगी दल कहीं ना कहीं हमें नाराज़ जरूर नज़र आते हैं। अब कांग्रेस पार्टी अपना जो गठबंधन है, इंडिया अलायंस है, उसको कैसे संभालती है, हेमंत सोरेन उनके साथ रहते हैं, नहीं रहते, या हेमंत सोरेन उनके साथ अलायंस कर लेते हैं, ये सब अभी तमाम सवाल हैं। जैसे जैसे इन पर लगातार अपडेट आते रहेंगे, आपको हम लगातार अपडेट देते रहेंगे। अभी इस खबर पर आपकी क्या राय है और ये क्या हेमंत सोरेन बीजेपी के साथ जा सकते हैं, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पॉलिटिकल पंचायत को सब्सक्राइब करना ना भूलें।